आप सभी भाई बहनों मालिक के पावन नाम पर जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में आप सब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए बीच में। आप सब भैया आगे हो जाइए। उपस्थित सभी संगत के जिम्मेदार सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहन, सम्मानित ग्रामवासी, माताओं, बहनों, भाई, पिता, पिता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने, प्यारे बच्चे, भाई बहनों, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, विनय प्रयास हो भंगा। जब जन्मों जन्मांतर के पुण्य का उदय हो जाता है और जन्मों जन्मांतर से सोई हुई जीवात्मा के परम सौभाग्य जान जाते हैं, तब हमारे और आपके जीवन में सत्संग की पावन पुनीत घड़ी आती है। सत्संग परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान होता है। धन्य घड़ी सोई जग सत्संगा, विनय प्रयास हो भंगा। हमारी और आपकी आयु 100 वर्ष की भले हो जाए, लेकिन उन 100 वर्षों की आयु में वही चंद घड़ियां धन्य हैं जब हम और आप सत्संग में उपस्थित होते हैं। क्योंकि भाई बहनों, अभी जीवन में हमने और आपने जितना भी काम किया है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, खेती बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, पद प्रतिष्ठा, जो भी धन हमने और आपने कमाया है भाई बहनों, आप विचार करें, ये सारा का सारा काम आपका बिल्कुल नकली है। जब तक हम और आप इस मनुष्य शरीर में हैं, तब तक हमें और आपको लग रहा है कि नहीं सारा काम असली, अपना घर बन गया, काम बड़ा असली है कि अपना 10 बीघे जमीन लिखा लिए, ये भी काम बड़ा असली है कि बैंक बैलेंस बड़ा बढ़िया बना लिया, प्रधानी लड़ गए, कलेक्टरी क्वालिफाइड कर लिए। लेकिन जैसे ही शरीर छूटा, शरीर छूटते ही भाई बने, ये सारा का सारा काम आपका बिल्कुल नकली का, इस काम का वैल्यू आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। हमें और आपको लगता है कि जिस दिन हम लोग मर जाएंगे उसी दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। जीवन के 2 भाग हैं। पहला भाग जन्म से लेकर के जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक जीवन का पहला भाग, और एक दिन जब हमारा और आपका ये प्राण निकल जाएगा, शरीर को ले जाकर श्मशान घाट में जला दिया जाएगा, तब भी हम और आप रहेंगे, क्योंकि जीवात्मा तो मरती ही नहीं है, ये तो अजर अमर अविनाशी है। अगर जीवात्मा मर जाती तो हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शरीर छूटने के बाद भी हम और आप रहेंगे, तो रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे, हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, इसका विचार करना बड़ा जरूरी है। भाई बहनों, सबसे पहले इस बात को समझा जाए
कि ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला। मनुष्य शरीर पाने से पहले बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा है और आप झेल करके आए। कहा गया यह रतन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भट्टा खाया। तो कोटि जन्म भट्टा हम और आप कहाँ खाए? 4,84 लाख योनियों में। कभी सांप बिच्छू का जन्म मिला, कभी पशु पक्षी का जन्म मिला, कभी कीड़े मकोड़े का जन्म मिला। न जाने कितनी बार जंगल में आग लगी, जल के मर गए। न जाने कितनी बार हम और आप पानी में डूब करके मर गए। और न जाने कितनी बार जंगली जानवर जिंदा नोच नोच के खाया। और न जाने कितनी बार हमारी और आपकी अकाल मौत हुई। और जब जब हमारी और आपकी अकाल मौत हुई, तब तब हम और आप प्रेत भी बने। हमारी और आपकी जीवात्मा प्रेत योनि में गए। हजार वर्षों की प्रेत योनि। प्रेत योनि में भूख से, प्यास से रोता रहा, तड़पता रहा, छटपटाता रहा। जन्मों जन्मांतर बीत जाने के बाद न जाने कौन सी दया उस मालिक के हृदय में उपट गई कि हमें और आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया। बेशकीमती मानव तन, अमोलक मानव तन, नर समान न कोनो देही, जीव चराचर या चरते ही। मनुष्य शरीर के समान पूरे ब्रह्मांड में कोई शरीर नहीं है जिसकी याचना स्वयं देवी देवता भी करते हैं। आखिर मनुष्य शरीर को मालिक ने दिया क्या? इस मनुष्य शरीर का असली काम क्या है? असली काम और नकली काम। नकली काम किससे कहते हैं भाई बहनों? जिस काम को आप बनाइए बिगड़ जाए, फिर बनाइए फिर बिगड़ जाए। जिस काम को बार बार बनाने की जरूरत पड़े उसको नकली काम कहते हैं। असली काम क्या है कि एक बार आप बना दीजिए तो कभी न बिगड़े, उसको असली काम कहते हैं। तो आप विचार करें भाई बहनों, जन्म से लेकर के आज तक आपने कौन सा ऐसा काम किया जो कभी नहीं बिगड़ेगा? यानी सारा काम आपका नकली काम, बार बार करना पड़ता नकली काम। पिछले साल धान की रोपाई हुई थी, इस साल भी रोपाई की तैयारी चल रही है, नकली काम। रोज दुकान पे जाना, रोज रोटी की व्यवस्था करना, बाल बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, रोज नहाना, रोज भोजन करना, ये सारा का सारा काम नकली काम। बस शरीर से बाहर आप निकलिए, इस प्राण को निकलने दीजिए भाई बहनों। मौत के सिपाही ले जाएंगे धर्मराज की कचहरी में, वहां पर उठा करके पटक दिए जाएंगे। वहां पर धर्मराज यहाँ के काम का जिक्र ही नहीं करेंगे। कोई मतलब नहीं उनको कि आप अमीर थे कि गरीब थे। एक बार भी नहीं पूछेंगे कि मनुष्य शरीर मिला था तो पक्का मकान काहे नहीं बनवाए। एक बार नहीं पूछेंगे कि मनुष्य शरीर मिला था तो पिछले साल धान काहे नहीं लगाए। ये सारा का सारा काम भाई बहनों नकली काम। असली काम क्या है? धर्मराज वहां पे सवाल करेंगे कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद, बड़ा दुख बड़ा तकलीफ उठाने के बाद, जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला हुआ था तो अपने जीवात्मा के लिए आत्मा की कमाई क्यों नहीं की? असली काम अपने जीवात्मा को नरक 84 से बचाने के बारे में क्यों नहीं सोचे? असली काम अपने जीवात्मा के लिए भगवान की भक्ति करके और जन्म और मरण के बंधन से आजाद होने के बारे में क्यों नहीं सोचे? कर्मों के बंधन से आजाद होने के बारे में क्यों नहीं सोचे? हमारा और आपका भाई बहन असली काम हो। तो भाई बहनों, जो भी बात आज आपको बताई जा रही है, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान। जितने हमारे पिता कुल बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, स्नेह स्वरूपा माताएं बहने बैठी हैं, ये सबका भाग्य इसके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसी बात बताई जा रही है जो आपके बस का नहीं है। उस परमात्मा ने आपके बस का पहले बनाया, फिर संतों महात्माओं के द्वारा इस बात का प्रचार कराया। किस बात का प्रचार? कि आपके दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है, सबके पास है। जैसे आप किसी साधु बाबा के पास जाते हैं, आपका बेटा खो गया 4 साल पहले का, जाकर कहते हैं महाराज हमारा बेटा खो गया, तो महात्मा जी बताते हैं ये चमड़े वाली आंख बंद करेंगे, थोड़े समय आंख बंद करके आप खोलेंगे और आपको बता देंगे अरे भाई चले जाओ लखनऊ स्टेशन पर, तुम्हारा बेटा वहीं पर बैठा है। और आप गए लखनऊ
और आपका बेटा मिल गया, तो आप कहते नहीं कि बाबा जी बड़े जानकार हैं? कहते कि नहीं कहते? आप कहते बाबा जी बड़े जानकार हैं, तो बाबा जी यहीं बैठे बैठे आपके बेटे को कैसे देखते? कभी आपने विचार किया? इस ज्ञान चक्षु से वो सबके अंदर है, हर एक के अंदर, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, मालिक ने सबके अंदर, जो लोग इस मनुष्य शरीर में हैं सबके अंदर ज्ञान चक्षु मालिक ने दिया है। अगर ज्ञान चक्षु आपका खुल जाए तो आप भी देखें पिछले जन्म में हम कहाँ थे, आप भी देखें स्वर्ग कैसा है, वैकुंठ कैसा है, शिवलोक में शंकर भगवान कितने रूप में बैठे हैं, विष्णु लोक में विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं, आद्या महाशक्ति के लोग माया लोक में आद्या महाशक्ति के 9 करोड़ रूप कैसे हैं, अंडखंड ब्रह्मांड दिखाई पड़े। और ऐसा नहीं है भाई बहन कि ये कोई कठिन काम है, कठिन तो इतना है कि जन्म जन्म हम लोग अगर मेहनत करें तो वो नहीं होने वाला, लेकिन आसान इतना है, गुरु चाहे तो छीन में कर दे, नहीं जन्म जन्म भटकाए। तो कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके नाम पुकारे, मालिक ने कलयुग में दया जारी कर दिया। ये ज्यादा पहले की बात नहीं है। अपने इस सत्संग में ये बूढ़ी बुजुर्ग दादी अम्मा बैठी हुई है, इनके दादी के जमाने की बात हम बता रहे हैं। यही राजस्थान में रहने वाली सहजो बाई, शादी हो गई थी, गौना पड़ा हुआ था, गौने का 3 दिन बचा था भाई भाई, कल के बाद परसों नरसों उनका गौना होने वाला है। अपने घर के ऊपर दूसरे महले पर खिड़की के पास खड़ा होकर के कंघी से अपने केस संवार रही थी, पति की याद आ रही थी। तब तक उन्होंने पति की याद में गाना गाया, गाना गाती है कि 3 दिन बाद होई कोई पिया के मिलनवा हम गौनवा जेबो। जैसे वो गाना गाई, उसी गली से भाई बहनों चरणदास जी महाराज गुजर रहे थे। उस समय वक्त के महात्मा चरणदास जी महाराज थे। अब चरणदास जी महाराज वो गाना सुन लिए, सुन करके खिड़की की तरफ मुंह करके वो भी बड़े जोर से गाया, कहते अरे वाह पिया का इतना गुमान जो मिट्टी में मिल गई हो, और वाह पिया की सुधी बिसारी जो देख तुझे हर सही हो, तू गवनवा जेबो। अब इतना सुनते ही सहजो भाई का दिमाग खराब हो गया कि बताओ 3 दिन बाद हमारे पति हमको लेने आ रहे हैं, अभी मिट्टी में मिलने वाला शराब दे रहे हैं, कंघी उंगी फेंक करके धड़ धड़ नीचे आए। गली में महात्मा जी जा रहे हैं, ओए महात्मा जी। गुरु महाराज खड़े, कहा क्या हुआ बच्चे? कहा एक बात बताइए कि 3 दिन हमारा शुभ मुहूर्त है, गौना आने वाला है, पति से हम मिलने वाले हैं, और आप हमारे पति को मिट्टी में मिलने वाली बात बोल रहे। गुरु महाराज कहता है कि बच्ची कौन मिट्टी में नहीं मिला? भगवान राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी मिल गए, तो बताओ मैं मिट्टी में नहीं मिलूंगा कि आप नहीं मिलोगे, कि आपका पति नहीं मिलेगा? तब सहजो बाई कहती है कि ठीक है, लेकिन वो दूसरा पति वाली बात क्या बोले? तब कहती है, गुरु महाराज कहते हैं अरे वो सच्चा पति है, सच्चा प्रीतम, वो मालिक, ये तो संसार में नकली पति है, ये तो तेरा साथ छोड़ देंगे। जब जब तूने जन्म पाया तब तक पति मिले, हर जन्म में पति मिले, तुझे मुसीबत में छोड़ दिए, मुसीबत में तेरी मदद नहीं कर पाए, तू नरक में गई, 84 में गई, गाय बैल कुत्ता सूअर की योनि में गई, करोड़ों बार काटी गई, जलाई गई, तड़पाई गई, लेकिन कोई पति तेरी मदद नहीं कर पाया। ये पति जिसको देखकर तू हर्षित हो रही है, ये भी तेरी मदद नहीं करेगा, और तेरी जीवात्मा कर्म के बंधन में फंसकर नरक 84 में चली जाएगी। और वो सच्चा पति है, सच्चा प्रीतम, उसी से बिछड़ने के बाद तेरी दुर्गति होगी। जब से तू उससे बिछड़ करके आई है, जब से तूने उनको छोड़ दिया, उनको भूल गई, तेरी बड़ी दुर्गति हुई। तो एक बार अपने असली पति से मिल, अपने असली पति को मना ले। वो मालिक है, स्वामी है, वो समर्थ है, और उससे अगर तू मिल गई तो काल महाकाल तेरा बाल बांका नहीं कर सकते, फिर तुझे संसार में कभी अपमान झेलने की जरूरत नहीं। अब इतना सुनते सहजो बाई में आपको आशा है। सहजो बाई कहती है, गुरु महाराज हमको बताइए वो मालिक कैसे मिले, और बैठा करके नामदान दे दिए। नामदान का मतलब
अगम का भेद। नामदान लेना, नाम का लेना, नाम लेना का मतलब ये नहीं कि राम श्याम मुरारी बिहारी गोलू मोलू ये सब नहीं। नाम का लेना यानी कि जीवात्मा को अगम का भेद, अगम का रास्ता, अपने देश जाने का रास्ता जब मिल जाता है उसी को नाम का लेना कहते हैं, नामदान कहते हैं। और गुरु महाराज ने उनको रास्ता बता दिया, ऐसे ऐसे जीवात्मा जानी है, ऐसे ऐसे रास्ता पढ़ना है, ये मंडल है, यहाँ के धन ये है, उनका रूप ये है, उनका स्थान ये है, उनकी आवाज ये है, सब बता दिया। अब गई सहजोबाई लगी भजन करने। धीरे धीरे भजन करते करते सहजोबाई की जीवात्मा जग गई। जीवात्मा जगने का मतलब ज्ञान चक्षु खुल गया। अब वो रोज रात में क्या करती थी, बाल बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा, गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते थे। रात में खाना वाना खा के जब लोग सब लोग सो जाते थे तब आंख बंद करके भजन पे बैठती। अब वो जीवात्मा को ऐसे समेट लेती, आप भी समेट लेते। जीते जी मर जाना, मर के फिर जी जाना, मरने की विद्या है। आप बैठेंगे, महाराज जी बताएंगे कैसे मरा जाएगा, रोज आपको समझ में आएगा कि आज इतना सिमटा, कल यहाँ तक सिमटा, आज यहाँ तक सिमटा, फिर यहाँ तक सिमटा, फिर यहाँ तक सिमटा, फिर गुदा चक्र से इंद्री चक्र, इंद्री चक्र से नाभि चक्र, नाभि चक्र से हृदय कमल, हृदय कमल से कंठ चक्र, कंठ चक्र से यहाँ आ गया। और यहाँ जैसे आए भाई वो दरवाजा खुल गया, देख लिया ऊपर का अलग, जो लखा न जा सके उसको लख लिया, अलग को लख लिया भाई बन। और सहजोबाई की दृष्टि खुली, जैसे दरवाजा खुला गई ऊपरी मंडल, रोज दर्शन करती थी, रात भर वहीं रहती थी। कभी माया लोक में घूम रही, कभी शंकर भगवान के लोक में घूम रही, वहाँ का आनंद ले रही, कभी स्वर्ग में, वैकुंठ में। और जब भोर होता था तो भोर में शरीर में फिर वापस आ जाती थी। नींद भी पूरी हो गई, भजन भी पूरा हो गया, और उठ करके फिर अपना घरेलू काम करती थी। एक दिन भाई बहनों सहजोबाई वापस आ रही, अपने शरीर में प्रवेश होने वाली थी, तब तक भाई बहनों उसकी नजर पड़ गई पड़ोसी के घर पर। मौत के सिपाही आए हुए। अब उसके समझ में आया कि भाई मौत के सिपाही आप तो पड़ोसी मरने वाला, तो चले जरा देख लें। तो सहजो गई। मौत के सिपाही क्या होते हैं, इस शरीर से आपको नहीं दिखेंगे, ये चमड़े वाले आंख से नहीं दिखते हैं। जब इस शरीर से आप बाहर निकलेंगे, भूत प्रेत के शरीर में चले जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, लिंग शरीर में जाएंगे, कारण शरीर में जाएंगे, तब आपको मौत के सिपाही भी दिखेंगे। यहीं से रास्ता यमलोक मार्ग दिखेगा, यमदूत दिखेंगे, सारी चीजें दिखेंगी। तो सहजोबाई जब पड़ोसी के घर पे गई तो पड़ोसी की मौत हो रही है, और मौत के समय जो दर्द हो रहा था, मौत के समय जो पीड़ा हो रही थी, सहजोबाई ने उस पीड़ा को देखा और उनका कलेजा बिल्कुल फट गया कि मौत के समय कितनी, सबको वही पीड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को कम होगी, मुसलमान को ज्यादा होगी, गरीब को कम होगी, ज्यादा होगी, अमीर को कम होगी, सबके लिए मौत की एक ही पीड़ा है। सहजोबाई ने जब मौत की पीड़ा को देखा तो उन्होंने लिख दिया, सहजो मौत आया, अंग दिया तोड़, छाती फटहिया जरे, उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठत अपार, मानव एक साथ डंक, मिल बिच्छू मारे हजार। कहती है कि ये जितना शरीर में रोए हैं, जितने शरीर में बाल हैं, हर रोम छिद्र में एक साथ लाखों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा शुरुआत होती है। और जैसे वो पीड़ा शुरुआत होती है तो जुबान बंद हो जाएगी, आंख से आप देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे। बुढ़ापे में आप देखते हैं ना कि पहचानते नहीं हो, जुबान बंद हो। जब ये कंडीशन आ जाए तो समझ जाना भाई बोलो मौत की पीड़ा की शुरुआत हो गई। प्रैक्टिकल करने के लिए आप देख लेना, हर सेकंड लाखों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा होती है। काल डाढ़ में आन दबावे, जब धड़के नैनन से पानी, हड्डियां चट चट की आवाज में टूटती हैं, उस समय मौत जीवात्मा का सिमटाव पैर के अंगूठे की तरफ से होता है। बड़े बुजुर्ग, बूढ़ी माताएं या गांव का कोई आदमी जब पहचानना बंद कर दे, जब बेटा कहता है कि बाबूजी पहचान नहीं रहे, इनको गंगा जल पिलाओ, कहते कि नहीं कहते, उसी समय आप उनके पास जाना तो पहले आप अंगूठे को टच करना, ये अंगूठा ठंडा हो जाएगा। प्राण इधर से सिमटता है, मौत इधर से होती है अंगूठे की तरफ से। जीवात्मा यहाँ बैठी है,
इसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला है। उसी के प्रकाश की वजह से शरीर गर्म मालूम पड़ता है। अभी पैर टच करिए गर्म मालूम पड़ेगा, हाथ टच करिए गर्म मालूम पड़ेगा। लेकिन मौत के समय जब वही जीवात्मा का प्रकाश सिमटता है, तो जहां तक वो जीवात्मा सिमटती जाती है उतना शरीर आपका ठंडा होता जाता है। पहले देखेंगे पैर का अंगूठा ठंडा, थोड़े समय रुक जाना है, फिर पंजा देखना ठंडा, ऊपर गर्म है, पैर का एक भाग गर्म और ये पंजा देखेंगे ठंडा होगा, फिर रुक जाना थोड़े समय आप इंतजार करके फिर ऐसे टच करिएगा, तब देखेंगे ये पैर ठंडा हो गया, अभी ऊपर का जान मुट्ठी गर्म है। जहां तक जीवात्मा सिमटती जाती है उतना शरीर ठंडा होता जाता है। बेटवा सोचता है बाबूजी बड़े आराम से लेटे हुए, अब बेटा बड़े आसानी से कह भी देता है कि बाबूजी की मौत बड़ी बढ़िया हुई, खाना वाना खाए और खा करके एकाएक लेटे और 2 मिनट में प्राण निकल गया। नहीं भाई भाई, इतने आसानी से मौत नहीं होती है। ऐसे सिमट करके भाई बहन फिर ये जीवात्मा चढ़ करके गई बुदा चक्र। आपका मकान है, मकान ये मकान नकली है, शरीर के लिए आपने, शरीर की रक्षा के लिए आपने ये मकान बनाया, जीवात्मा की रक्षा के लिए मकान बनाया। असली मकान आपका ये है। ये मकान नहीं रहेगा, बारिश होगी बाहर रहेंगे तो भी आप रह लेंगे कि नहीं रह लेंगे, लेकिन ये मकान अगर चला गया तो आप नहीं रह पाएंगे। ठंडी पड़ेगी इसमें नहीं रहेंगे, बाहर भी रहेंगे तो भी आप रह सकते हैं। असली मकान ये, लेकिन हम और आप भूल भरम बस सोच रहे कि यही अपना असली मकान। असली मकान ये, इस मकान में भी लिंटर पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, खंभे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, जगह जगह खंभे पड़े। और देखिए सामने हाल में भी खंभे, ये खंभा ये पड़ा हुआ और कोने पे खंभा पड़ा। आपके इस मकान में भी खंभे पड़े हैं, 5 खंभे आपके मकान में है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। इसी 5 खंभे पर आपका यह महल टिका हुआ है। अब देखिए भाई बहनों, मौत के समय काल भगवान का बुलडोजर अब चलने जा रहा है आपके इस मकान पे, अब ये ढहने वाला है। तो जीवात्मा जब घुटने को पार करेगी और घुटने के ऊपर जब बुदा चक्र पे पहुंचेगी, पहला खंभा वहीं लगा है बुदा चक्र पे, वो पृथ्वी तत्व का खंभा, बड़े धमाका के साथ बुदा चक्र टूट गया और जो बिच्छू लाखों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा हो रही थी करोड़ों गुना बढ़ जाती है। और वहां से पृथ्वी तत्व प्राणों के भास को ऊपर समेटेगा। तो इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है। नीचे से पृथ्वी आई, ऊपर जल पृथ्वी का दुश्मन होता है। जल में मिट्टी घुल जाती है कि नहीं घुल जाती, जल ने मिट्टी को घुला दिया। इंद्रिय चक्र से जल तत्व प्राणों के भास को ऊपर उठाएगा, नाभि कमल में आएगा। यहाँ पे तीसरा खंभा अग्नि वाला, अग्नि तत्व, बड़े धमाका के साथ पीड़ा करोड़ों गुना बढ़ेगी। अग्नि तत्व टूट करके यहाँ से अलग हो गया। अब 3 खंभा आपके टूट गए, आपके मकान के 3 खंभे गिर गए। अभी अग्नि तत्व नीचे से जल आ रहा था, जल का दुश्मन अग्नि होती है। अग्नि जल को अपने में मिला के जला के खत्म कर देती है। अब यहाँ से जल तत्व प्राणों के भास को समेटेगा, बड़ी पीड़ा होगी, ये मौत हो रही है, बड़ी पीड़ा होती है। अब हृदय चक्र में वायु तत्व होता है। नीचे से अग्नि आई, ऊपर वायु टूट करके अलग हुआ। वायु अग्नि का दुश्मन है। वायु क्या करता है, हवा ये अग्नि को मिला के नष्ट करके खत्म कर देती है। यहाँ से वायु तत्व प्राणों के भास को ऊपर उठाएगा, ये कंठ चक्र में लाएगा, ये 5वां खंभा है। अब आपका पूरा महल एक साथ धड़ाम से नीचे गिरेगा, ये 5वां खंभा। और ये खंभा क्या है भाई बोलो, आकाश तत्व, कंठ चक्र पे आकाश तत्व, 5वां खंभा। और जैसे आकाश तत्व टूट करके अलग हुआ, ये वायु आकाश में समा गई। जैसे कंठ चक्र को जीवात्मा पार करती है, एक बार हिचकी आएगी, और जैसे हिचकी आती है तो घर वाले रोना धोना हाथ पैर पीटना शुरू कर करते हैं कि नहीं करते हैं भाई बहन। ऐसे मौत हो गई, काल ले गया, काल उठा के ले गया, कहाँ लेके जाएगा, फूलों की डोली में बैठा के नहीं ले जाएगा। तप्त शिला तन निस दिन जरई, ता उम्र जीवन को धरई। अब आपको नजर आएगा, अभी जो चमड़े वाली आंख से आप देख रहे हैं, घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, सब लोग, ये तो दिखेगा। अब उस शरीर से आपको कुछ और दिखेगा।
इस शरीर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको मौत के सिपाही भी दिखेंगे और यहीं से यमलोक मार्ग भी दिखेगा। धर्मराज की कचहरी में यमराज दिखेंगे और वहां से नरक दिखेगा। नरक में कैसे कैसे भयंकर भयंकर रूप में मार रहे, काट रहे, जला रहे, सब दिखेगा। तब तसिला तन्नीस दिन जरई का ऊपर जीवन को धरई, मार के घसीटते हुए धर्मराज की कचहरी में। और धर्मराज के कचहरी में जितना भी आपने काम जीवन में किया इसका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये सारा काम तो नकली काम है। एक को नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा बेटवा कलेक्टर काहे नहीं बना, वहां ये भी नहीं पूछेंगे कि जमीन काहे नहीं लिखवाई। जो काम आप करने के लिए मरे जा रहे हैं, जिस काम को करने के लिए रात दिन आप तड़प रहे हैं, इस काम का जिक्र है नहीं। आपको ध्यान में खट गया, मैं बर्बाद हूं, मैं कुछ नहीं पाया। अब वहां पे पूछेंगे जीवात्मा के लिए तूने क्या किया, शरीर के लिए तूने तो बड़ी मेहनत किया। और जब भी आप वहां पे जवाब देंगे कि मालिक एक बात बताइए, बेटवा बिटिया का रोटी का व्यवस्था करें कि भगवान का भजन करें, यही जवाब आप यहाँ देते, यही जवाब वहां भी देखेंगे। तब पड़ेगा यम का पास, और यम के पास में करोड़ों बिच्छुओं की पीड़ा होती है। एक पास मारते हैं, जीव अचेत होकर गिर जाता है, फिर खड़ा करेंगे, क्या आप बताओ। अब झूठ नहीं बोलेंगे आप, अब चापलूसी वाला शब्द नहीं उनके सामने चलेगा। तब आपको बताएंगे प्रारब्ध नाम आपने सुना है? आप बताइए भाई बोलो, प्रारब्ध जानते? प्रारब्ध सबका लिखा हुआ है, आपके बेटे का भी लिखा हुआ है। ये क्या बनना है वो बनेगा। प्रारब्ध आपका लिखा हुआ, कितना रोटी आपको खाना है। आज शाम को जिस रोटी पर नाम लिखा वो भी लिखा हुआ। जितना प्रारब्ध में आपके है उससे रत्ती भर ज्यादा आप खा नहीं पाओगे पूरे जीवन। जितना निवाला रोटी खाना है, जितना घूट पानी पीना है, प्रारब्ध से ज्यादा आप खा नहीं सकते। अब आप सोच रहे हैं कि हम जबरी खा लेते, मन में होगा सवाल कि भाई एक रोटी है उस पर मेरा नाम नहीं लिखा, चलो हम जबरी खा के दिखा। गुरु नानक बाबा के एक शिष्य थे मर्दाना, नानक बाबा के साथ चले जा रहे हैं। चारों तरफ मक्का की खेती, खूब मक्का लगा हुआ था। मर्दाना गुरु महाराज से कहते हैं, हे गुरु महाराज, मक्का का कितना खेत? कहे बहुत खेत। इतने खेत में कितना पेड़? कहे बहुत पेड़। इतने पेड़ में बाली कितना? कहे अरे बाली गिन नहीं पाओगे। कहे अच्छा गुरु महाराज, इतने बाली में दाना कितना होगा? कहे अरे कई पीढ़ी बैठ जाओगे तब वो नहीं गिन पाओगे। तब मर्दाना कहते हैं, क्या गुरु महाराज, हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है? नानक बाबा कहते हैं बिल्कुल। गुरु महाराज आगे आगे, मर्दाना पीछे पीछे। एक मक्का के पेड़ में से एक दाना निकाल लिए, मक्का का दाना। एक पेड़ में से थोड़ा सा खोल हटाया और एक दाना ले लिए। कहते हैं गुरु महाराज, ये जो मेरे हाथ में दाना है इस पर किसका नाम लिखा है, कौन खाएगा? तो गुरु महाराज दाने की तरफ देखकर कहते हैं उसको मुर्गी खाएगा। मर्दाना कहते हैं गुरु महाराज हम खा जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा तुम खा ही नहीं पाओगे, उस पर तुम्हारा नाम लिखा ही नहीं, उसको तो मुर्गी खाएगी। कहे गुरु महाराज पक्का? कहे बिल्कुल पक्का। तो इसको अगर हम खा जाते हैं, अरे खा ही नहीं पाओगे तुम। कहे गुरु महाराज मुंह हमारा यहाँ, दाना यहाँ है, अगल बगल कोनो मुर्गी है नहीं, अभी मैं खा के दिखाता हूँ। फिर गुरु महाराज कहते बच्चा नहीं खा पाओगे। तब कहते हैं गुरु महाराज अब वहीं हम आपका विधान है खड़े हो, और मुंह खोल के ऐसे मक्का डाला मुंह, और जैसे भाई बने मुंह में डाले, हंसी आ गई, खांसी हल्का सा आई। अब वो मक्का चढ़ गया नाक में ऊपर, दांत के नीचे भी नहीं दब पाया। मुंह में डालते ही हल्का सा खांसी और मक्का चढ़ गया नाक में। अब कहते हैं गुरु महाराज मक्का नाक में चढ़ गया। कहे क्या करें? कहे गुरु महाराज कहीं लिवा चलिए डॉक्टर वैद्य के पास। कहे चलो वैद्य के पास ले गए। तो वैद्य अपने रूम में बैठा हुआ, ऐसे खिड़की थी, खिड़की के पास बैठा था। वैद्य कहता है क्या हुआ? कह रहे वैद्य जी मक्का का दाना नाक में चढ़ गया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, खिड़की की तरफ घूमो। और वैद्य कहता है जब मैं 1 2 3, जब 3 बोलूंगा तो जोर से नाक से हवा बाहर निकालना। कहा ठीक है वैद्य। खिड़की की तरफ मुंह कर दिया और वैद्य ने कहा 1 2 3, और जोर से नाक से। तब तक वैद्य ने किसी ने मारा, इसने मारा, थोड़ा सा झटका लगा और मक्का का दाना हिल गया।
हिला तो हवा के साथ उसके नाक से मक्का का दाना छटक के खिड़की के बाहर चला गया। वहीं एक मुर्गी चल रही थी, जैसे वो मक्का का दाना बाहर गिरा और मुर्गी दौड़ कर गई मक्का का दाना खा गई। अब गुरु महाराज के चरणों पर गिर कर मर्दाना रोने लगे कि हे गुरु महाराज, हमने मान लिया कि जिसके जितना प्रारब्ध में है उतना मिलेगा। तो भाई बहनों, वहां धर्मराज की कचहरी में आप कोई दुहाई नहीं दे पाएंगे, और वहां पे कर्म का कर्जा का लेना देना, अदला बदला, पाप और पुण्य का फैसला, और पाप और पुण्य का फैसला होते ही एक एक झूठ की सजा के लिए सीधे सीधे नर्क में डालेंगे। नरकों का आलम अगर जानना है भाई बहनों, 15 मिनट गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए कि नरक में कैसे कैसे मारते हैं। उनके मारने का तरीका अगर आप जान जाएंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। केवल तरीका आप जान जाए कि मौत सिपाही कैसे कैसे मारते हैं। गरुड़ पुराण 15 मिनट आप पढ़ लेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। काहू का सर नीचा कीना, उल्टा पांव बांध जो दीना, भरी कलाही तेल जलावे, भर भर जीवन छौक लगावे, उल्टा लटका कर एक झूठ की सजा, खौते कलाही के तेल में डुबा दिया। जैसे मछली फ्राई होती, शरीर जल गया, फिर शरीर पहनाया, फिर उल्टा लटकाया, फिर डुबा दिया, फिर शरीर जल गया, फिर शरीर जीवात्मा को पकड़ा, फिर लाखों मौत मारे जाएंगे भाई बहन। तो भाई विचार यह करना है कि संसार में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, कोई गरीबी से परेशान, कोई बीमारी से परेशान, कोई मुकदमा से परेशान, कोई पारिवारिक कलह से परेशान, किसी का जवान बेटा मर गया, बेटे के लिए रो रहा, किसी की बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी के लिए तड़प रहा है। तो ये जितना भी दुख है, जितना भी तकलीफ है, इस तकलीफ को कौन देता है? आप बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, अब वो बहन जो वही घर में से निकल करके उधर दरवाजे से अब यही बरामदा पार कर रही है। बरामदे से तब तक उनका पैर आपके इसी पैर पे पड़ गया, थोड़ा सा पैर पड़ा, अब ये पैर में आ गई मोच और नस हो गई ब्लॉक, और उसी नस के वजह से पूरा पैर आपका खराब हो गया। अब पूछिए कि आपके पैर को खराब किसने किया? फटाक से उंगली उठा के बहन जी को आप बता दें उन्होंने खराब किया। आपको ये तकलीफ किसने दिया? आप कहेंगे बहन जी ने दिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पूरे गांव भर के लोगों से पूछिए कि भाई बताइए इनको तकलीफ किसने? अरे इनको तकलीफ देने वाली बहन जी है, बहन जी का पैर पे चढ़ गई, पैर उनका टूट गया, खराब हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है भाई भाई? सच्चाई तो आप समझें, बहन जी ने इनका पैर तोड़ा ही नहीं। आप कहेंगे अरे पूरे गांव भर के लोग कसम खाने को तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ क्या है, सत्य का? इस बात की समीक्षा के लिए एक दृष्टांत है भाई, वो इसको थोड़ा समझ लीजिए। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, भीष्म पितामह के शरीर में बाण लगा हुआ था, पूरा शरीर बाण से छलनी थी, बाणों की सैया पर लेटे हुए, पूरा खून रिस रहा था जगह जगह से। कृष्ण भगवान उधर से आए, भीष्म पितामह कहते हैं हे कन्हैया, हमको इतनी तकलीफ क्यों मिल रही? ये पीड़ा, ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कृष्ण भगवान कहते हैं हम आपको लखा दें कि बता दें? भीष्म पितामह कहते हैं हमको दिखा दीजिए, इतनी तकलीफ काहे मिल रही है, ये कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत दुख मिल रहा है, हमको लखा दीजिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक, हम आपको दिखा देते हैं। और कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के पास गए, और भीष्म पितामह से कृष्ण भगवान कहते हैं अहम त्वम दिव्य चक्षुम ददाम, हम आपका ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं और आप अपना पिछला जन्म देखो। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के ज्ञान चक्षु को खोल दिया। भीष्म पितामह अपना पिछला जन्म देखने लगे, कहते हैं हे कन्हैया 100 जन्म पीछे तक मैं देख रहा हूँ, मैंने कोई भारी कर्म नहीं किया। कृष्ण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पीछे जाओ, बस थोड़ा और पीछे जाओ। अब भाई बहनों 105 जन्म पीछे जाकर अपने को देख रहे हैं कि भीष्म पितामह का जन्म राजा के घर में हुआ था। नौजवान थे युवराज, सवेरे सवेरे महल से निकलकर शुभ काम के लिए जा रहे थे, तब तक इनका रास्ता एक गिरगिट काट दिया। अब इनको गुस्सा आया कि मैं शुभ काम से जा रहा था, गिरगिट ने हमारा रास्ता काट दिया। दौड़ा करके गिरगिट की पूंछ को पकड़ा,
और ले जा करके नागफनी के पौधे पर जोर से पटक दिया। नागफनी के पत्तियों पर कांटे होते हैं, वो कांटे गिरगिट के शरीर में चुभ गए। अब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पितामह, जरा अपने दिव्य दृष्टि से, अपने ज्ञान चक्षु से गिरगिट के शरीर में जितना कांटा चुभा था गिन लो और गिन करके बताओ जितना कांटा गिरगिट के शरीर में चुभा था उतना बाढ़ लगा कि कम बेसी। भीष्म पितामह 105 जन्म पीछे का वो गिरगिट को जो मारे थे, गिरगिट के शरीर में जो कांटा चुभा था वो कांटा गिन करके बताए। कहते हैं कन्हैया उतने बाढ़ हमको लगा है जितना कांटा गिरगिट के शरीर में चुभा था। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि 105 जन्म पीछे का कर्म आपको ला करके पटक दिया। कर्म गति टारे नहीं चले, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। अब भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमको ब्रह्मा जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मैं चाहता हूं कि मर जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान भी काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? तब कृष्ण भगवान कहते हैं अगर किसी को किसी जीव की आह लग जाए, किसी को किसी जीव की बददुआ लग जाए, आह लग जाए, तो देवी देवताओं का वरदान पूर्ण समय, पूर्ण कर्मों के समय समाप्त हो जाता, छीड़ हो जाता है। तो जो गिरगिट बेचारा 15 दिन तक उसी पर तड़प रहा था, इसी वजह से ब्रह्मा जी का वरदान भी गया, आपका पुण्य भी गया। कहते हैं कन्हैया हमसे बड़ी गलती हुई, हमने अनायास ही गिरगिट बेचारे को मारा। कन्हैया बताओ इस समय गिरगिट की जीवात्मा कहाँ है? कृष्ण भगवान कहते अरे वही अर्जुन 84 में कीड़ा मकोड़ा का जन्म पा रहा था, गिरगिट का जन्म पाया था, आपने उसको मारा था। जो गल काटे और का अपना लई कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न। भीष्म पितामह को बाढ़ क्यों लगी? गिरगिट को पटक दिया था नागफनी पर, तो नागफनी पर जो गिरगिट को तकलीफ हुई तो वही गिरगिट अर्जुन का रूप बना करके आया। भीष्म पितामह भगवान कहते वही अर्जुन जो गिरगिट था वही अर्जुन बन के आया है। आपसे मार के अपना बदला ले लिया, अदले का बदला आपको देना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र जी आए थे, उनको भी अदले का बदला देना पड़ा। त्रेता में छिप करके बाली को बाण मारे, बाली गिरा तड़प करके मर गया। वही बाली भगवान राम से बदला द्वापर में, जब भगवान राम कृष्ण अवतार में कृष्ण बन करके आए, वही बाली पहेलिया बन करके आया था। राजसूय के कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण गए वन में लेटे हुए, उनके पैरों का पद्म चमक रहा था, उधर से बहेलिया धनुष बाण लिए आया। सोचा कोई हिरन बैठा हुआ है, बहेलिये ने बाण मार दिया, बाण जा करके कृष्ण भगवान के पैर में लगा। कृष्ण भगवान तड़पने लगे, चिल्लाने लगे। बहेलिया दौड़ के गया, कहता भगवान गलती हो गई, हमने सोचा कोई हिरन बैठा है। कृष्ण भगवान कहते हैं आपसे कोई गलती नहीं, मेरा सारा काम हो चुका है। 56 करोड़ अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, मांसाहारी शराबियों को धरती से खत्म कर दिया। दया विहीन एक भी आदमी धरती पर नहीं बचा। पूर्ण रूपेण धर्म की स्थापना हो चुकी है। मेरा सब काम हो गया, तुम्हारा एक बदला था, तुम्हारा कर्जा था, तुम्हारा कर्जा देकर मैं अपने धाम जा रहा हूँ। बहेलिया कहता है भगवान कैसा कर्जा? कृष्ण भगवान कहते हैं त्रेता में हम राम थे, आप बाली थे, हमने भी आपको ऐसे ही मारा था। आज आपने हमको मार दिया, हमारा आपका बदला पूरा, अदले का बदला देना पड़ेगा। तो आप बतावें भाई भाई, हमसे और आपसे कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी चोरी किया कि नहीं किया? कभी झूठ बोला कि नहीं बोला? कभी किसी जीव की हत्या के भागीदार बने कि नहीं बने? यही बात बोलने के लिए, ये जुबान से निकलने के लिए करोड़ों तीर्थ के फल की जरूरत पड़ती है। जब करोड़ों तीर्थ का पुण्य बनता है तब मुंह से निकलता है कि मोसम कौन कुटी निकलता है, मैंने पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। ये कब निकलता है? करोड़ों तीर्थ का पुण्य जब अर्जित होता है तो मामूली चीज नहीं है मुंह से निकाल लेना। कितने लोग हैं भाई,
ठीक है भाई बहन, बड़ा प्यारा गांव है राशीपुर। यहाँ के हमारे भाई बहन न तो कभी झूठ बोले हैं, न तो कभी चोरी किए हैं, और न तो कभी किसी जीव की हत्या की है। बड़ा प्यारा गांव है। वैसे स्थिति तो वो है भाई बहनों, जैसे आपका बेटा कोई गलती कर दे, कोई बड़ी गलती आपका बेटा कर दिया और आपको शिकायत मिल गई है, मारे गुस्सा की चेहरा तमतमा रहा है, डंडा लेके ही बैठे हुए, आने दो उसको, उठाकर पटक दूंगा, 50 डंडा मारूंगा, बिना औलादे कि मैं रहूंगा लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं। खूब गुस्सा है। तब तक उधर से बेटा आया और वही गेट के अंदर आते ही हाथ जोड़ के कह दे, पापा हमसे गलती हो गई, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अब बताइए अपने बेटे को आप 50 डंडा मारेंगे? अरे भाई बताइए, मारने की हिम्मत पड़ेगी? क्यों नहीं? अभी तो गुस्सा में लाल थे, चेहरा तमतमा रहा था, डंडा लेके बैठे थे। अभी तो कह रहे थे बिना औलादे के रहेंगे, लेकिन जैसे बेटा गेट पर आया, हाथ जोड़ करके बस इतना बोला कि पापा हमसे गलती हो गई, अब आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। और आपका सारा उसके गुनाह को आपने माफ कर दिया। माफ कर दिया कि नहीं माफ कर दिया? वहीं तो बैठे हैं भाई भाई, वो परम पुरुष सनामी स्वामी, वो स्वामी सर्वेश्वर कुल मालिक आपको देख रहा है कि आज मेरा बच्चा नकली काम में से समय निकाल करके सत्संग में गया, असली काम में गया, अपने जीवात्मा के लिए धन के लिए गया। आज यही तो मालिक आपके ऊपर प्रसन्न होकर देख रहा है। आज यही तो आप अपने काम के लिए आए हैं। भले गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा का हवा बड़ा गर्म लग रहा है, वहां पर भी घाटे का सौदा नहीं है, वहां पर भी घाटे का सौदा नहीं है। जितना तकलीफ में आप सत्संग में बैठे हैं, उतना बड़ी दया लेकर के परमात्मा खड़ा है आपके। जितने तकलीफ उतने बड़ी दया। घाटा मत समझिएगा कि बड़ी उमस है, बड़ी गर्मी है। उनके दरबार में कभी घाटा नहीं होता। जितना विपरीत परिस्थिति में आप सत्संग में बैठे हैं, शरीर में जितना तकलीफ हो जाए, उसका कई गुना उसका वहां से मालिक दया कर देते हैं। तो भाई बहनों, उसी मालिक के सामने आप बैठे हैं, लेकिन आपसे कहा गया कभी चोरी किया कि नहीं किया? कुछ लोग जो मालिक के प्यारे लोग हैं, जो अपने को गुनहगार मानते हैं, उनके मुंह से आवाज आई किया, भले धीरे से आवाज आई, दबी हुई आवाज आई, लेकिन जो मालिक के प्यारे उन्होंने कहा कि नहीं मैंने किया। अब बताइए भाई लोग, भगवान की दया किसके ऊपर होगी? आप बताइए किसके ऊपर होगी? जो अपने को गुनहगार माना उसको गुनाह बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा? अगर वही बेटा हाथ जोड़ के एक बार, नहीं पापा हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती, अगर यही नहीं बोलता तो बताइए अब 50 डंडा खाता कि नहीं खाता? उस गुस्से की चपेट में आता कि नहीं आता? उस गुस्से की चपेट में उसका फूट जाता कि नहीं फूट जाता? लेकिन भाई बहन, ये द्वारा कहा दिया वही आप बैठे, लेकिन आपने कबूल नहीं किया कि मैंने कभी चोरी किया। बड़ा प्यारा गांव है राशीपुर। कोई बात नहीं भाई भाई, मान लिया आपने कभी चोरी नहीं किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप किसी जीव की हत्या के भागीदार नहीं हैं, तो आप बतावें भाई बहनों, धरती का सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है जिसको अनजाने में हम लोग रोज करते हैं? वो पाप कर्म हम लोग रोज करते हैं। सबसे बड़ा पाप धरती का, रामायण हमारी कहती है, पर निंदा संपद नगरीसा, किसी की निंदा बुराई करने से बड़ा महापाप धरती पे कुछ नहीं। आप बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े दयालु आदमी हैं, पूजा पाठ करने वाले, दान पुण्य करने वाले, रोज हवन यज्ञ करने वाले, लेकिन आपके राशीपुर गांव में कोई आदमी गलत काम कर गया, कहीं चोरी करने गया, डाका डालने गया, पकड़ा गया और गांव वाले उसको पीट दिए, थाने पे बंद है। आपके कान में भनक लगी वहां तक तो गुंजाइश है, लेकिन जैसे ही आपने किसी के सामने अपना मुंह खोला और अपना मुंह खोल करके आपने कहा, अरे भैया सुना कि फला आदमी ने गलत काम कर दिया, चोरी करने गए थे, अब इतना बोलते ही भाई बहनों, उस चोरी की सजा उनके जीवात्मा को जो नरक में मिलने वाली है, वो सजा आपके जीवात्मा के खाते में फोकट में आ गया। आपने कुछ किया भी नहीं, बस मुंह से निंदा कर दिया। कोई गलत काम, कोई बुरा कर्म कर रहा है, उसके कर्म को जैसे मुंह से आपने बोला, उसके कर्म की सजा आपके खाते में आ गई। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा निंदा चुगली से के लिए बड़ी सख्त मनाही हुई है।
कि निंदा बुराई मत करना। तो पलटू साहब ने लिखा है, निंदक जिए जुगन जुगन, काम हमारा हो, काम हमारा हो, बिन नौकर बिन चाकर, और सुनकर निंदक मर गया, पलटू दिन ही रोए, और निंदक जिए जुगन जुगन, काम हमारा। भगवान करे निंदा करने वाली की उम्र बढ़ जाए, जब तक वो जिएगा तब तक हमारी बुराई बतियाते रहेगा, और जब बुराई बतियाएगा तो हमारे कर्म की सजा उसके ऊपर जाएगी, हमको नरक से बचा लेगा निंदा करने वाला। इसी बात को कबीरदास जी महाराज ने भी लिखा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अपिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुनाए। कबीर साहब कहते बुराई करने वाले का अगर घर न हो तो अपने अंगना में उसके लिए एक कुटिया छवा के दे, और वही अंगना में रखिए, अंगने में रहेगा तो 24 घंटा आपके सामने रहेगा, 24 घंटा आपको नजर रखेगा, जितना बुरा काम आपसे होगा कहीं न कहीं जाके बटेगा जरूर, और जब बटेगा तो आपका कदम अपने ऊपर लेगा। इसी बात को भाई भाई तो बतावे भाई भाई, कभी किसी की निंदा बुराई हुई कि नहीं हुई? अरे भाई अब तो कबूल कर लीजिए, कभी निंदा बुराई हुई कि नहीं हुई? कि दादी अम्मा को मौका मिल जाए, दादी अम्मा जब खेत की तरफ जाती है तो घर से बाहर निकलते पहले बहू की शिकायत है, 1000 गरम बहू का अपने ऊपर ले ले। कितनी प्यारी दादी अम्मा, अब बहू अपने दादी अम्मा को दुश्मन मान रही है, ये बहू दादी अम्मा को, अपने माता जी को, अपनी सास को दुश्मन मान रही है। और सास कितनी प्यारी है कि आपका कर्म जाके गांव भर बांट के आपका पूरा कर्म का सजा अपने ऊपर ले। ऐसे दादी का पैर छुआ करो, ऐसे सास अम्मा का पैर दबाया करेंगे, सबसे बड़ी हित ऐसी वही है। लेकिन कुछ बहुएं भी हैं, कुछ माताएं बहने भी हैं, कि इनको मौका मिला घर के बाहर जाने का तो अपने माता जी का 1000 शिकायत फटफट मुंह बंधन हो, 2 मिनट का समय मिला है बहनी, कोई देख न ले, अब भाई हमारे घर वाले ना आ जाए, और 2 मिनट में फटफट 1000 शिकायत, तो लोग बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। और हमारे भाई लोग हैं, प्रधानी वाला चुनाव अभी आएगा, प्रधानी वाले चुनाव में तो निंदा चुगली बुराई कर्म का पूरा बयार चलती है, और भी दारू मांस खा करके, कितना गंदा समय होता है वो। जीवात्मा बिचारी कर्म के अंदर ऐसे दब जाती है कि जन्मों जन्मांतर तक उभरने न पाए। तो भाई भाई निंदा किया कि नहीं किया? आप आवाज आई, अगर किसी का नहीं किया है निंदा तो कुर्तेदार भैया का तो हो ही गया कि हमारे घर में 10 यूनिट है भैया, 7 यूनिट का राशन, बस इतना बोलना, और आधा काम तो वो कर लेंगे। आप चोर बोले भी नहीं, बस इतने बोले कि भैया राशन कार्ड में हमारे 10 यूनिट है और 7 यूनिट का राशन मिला, इतने बोली कि देखे कोटेदार को चोर बोलती है, 3 यूनिट का चोर, और सजा आपको मिल गई। तो भाई बहनों, जब आप सत्संग में जाएंगे, महापुरुषों के पास जाएंगे, तब आपको कर्म से बचने का तरीका बताएंगे, धीरे धीरे कर्म को बचाएंगे। तो भाई बहनों विचार करिए, कर्म हुआ, माना तो सही आपने कर्म हुआ। और कितने लोग तो जन्म लेते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मंदिर में बैठते हैं, साधु है, उनसे जाके केवल कह दीजिए बाबा आपने पाप कर्म किया कि नहीं, कभी पूछिए, मुंह से निकलेगा नहीं। अगर निकल जाए तब तो मालिक माफ कर, अगर निकल जाए तब तो मालिक माफ कर। आप सोच रहे थे कि कोई हल्की बात है, छोटी मोटी बात है, अरे बोलना ही तो है। कभी पाप किया कि नहीं किया? मैंने किया, बोलने से। लेकिन याद रखिए, बच्चे ने क्या कहा, पापा हमसे गलती हो गई, आगे ऐसी गलती अब नहीं होगी। तो आपने पाप किया, माफी तो मांगा कि मालिक हमसे गलती हो गई, लेकिन आगे अब ऐसी गलती, अब मुर्गा खाएंगे, आप बताइए बकरा खाएंगे, अब नहीं। पीछे का जो आप चिंता मत कर, पीछे का सब वो दयाल महाप्रभु बख्शनहार है, बख्श देगा। 1 क्विंटल मछली खाए, 100 मुर्गा खाए, 1000 बकरा खाए, टैंकर भर दारू पिए, 2 लाख झूठ बोले, सब पीछे का चिंता मत करना। जिस दिन आपने कह दिया कि मालिक मैं बहुत पापी हूँ, कितना मुर्गा मुर्गी को काट करके हमने प्रेत योनि में भेज दिया, वो मुर्गा मुर्गी मेरा क्या भी, अरे मुर्गा काटे आपको काटेगा या नहीं काटेगा?
जब गिरगिट को कांटा लगा था तो गिरगिट बाण मार के बदला पूरा किया कि नहीं किया? तो जिस मुर्गा का आप गर्दन काटे हैं वो कहीं 84 में आपको हत्या करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई बहनों, जैसे उस मालिक के सामने कि हे मालिक हमसे बड़ा पाप हुआ, हे मालिक बख्श ले मालिक, माफ कर दे मालिक, मुझे बचा ले मालिक, अब आगे ऐसी पाप कर्म नहीं करूंगा। उसी दिन उसी क्षण से अब चूल्हे चौके पे मुर्दा मांस मत पकाना, एक भी जीव की हत्या जानबूझ के मत करिएगा, अनजाने में हो जाए फिक्र मत करिएगा, अनजाने में हो जाए उसकी चिंता आप मत करिए, जानबूझ करके आप मत करिएगा। अगर आपने इतना कर लिया भाई बहनों, तब तो वो बख्शनहार दयाल महाप्रभु, वो परम पिता परमेश्वर, वो सबका मालिक समर्थ पिता, और वो आपको देख रहे हैं। जैसे आपने कहा दिया अब नहीं होगा, उसी दिन से वो मालिक आपके ऊपर दया कर देता है। और जब परमात्मा दया करेगा तब क्या होगा भाई बहनों? परमात्मा दया करेगा तो क्या होगा? राम कृपा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अधिकारी, जो सत्संग में आए परमात्मा की दया उनको मिलेगी। और जब परमात्मा दया करेंगे तो बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान दया करेंगे तो आपको संत से मिलवा देंगे, संत मिल जाएगा। और संत क्या है भाई बहनों? इस बात को भी आप समझ लीजिए। अभी आपने माना कि कर्म हो चुका है, तो पीछे का जो भी कर्म है, पीछे के कर्म की गठरी को हम कौन सा जतन करें, कौन सा उपाय करें, वो कर्म हमारा खत्म कहाँ होगा। सारे धर्म ग्रंथों के तरफ चले, महात्माओं की जो वचन वाणियां लिखी गई हैं, संतों के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, सारी किताबों को आप पढ़ डालिए, रामायण को आप पढ़ डालिए, तो कर्म को खत्म होने का दो जगह है, दो जगह। पहला कर्म को जलने का, खत्म होने का, नष्ट कहाँ कर्म कहाँ खत्म होता है? पहला स्थान जहाँ कर्म खत्म होता है, इस समय जहाँ आप पर बैठे हुए सत्संग के नाम पर आप आए, दोपहर का समय था, 2 घंटा सोए हुए, और लेकिन सोना कैंसिल कि चलो भैया फलाने बाबूजी के घर पे सत्संग है, आप आकर के बैठ गए। यहाँ पे बैठने का ये फल है, एक घड़ी आधी गई, आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साध की, हरे कोट अपराध, साध संगत यानी नामदानी लोग जो अगम का भेद पाए हुए हैं, और सत्संग में आप आकर के बैठ गए तो एक एक घड़ी में करोड़ों करोड़ों पाप कर्म कर जाते हैं। लेकिन इतने से पूरा नहीं हो पाएगा। कर्म को कटने का दूसरा रास्ता क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, अधम से अधम, पापी से पापी, पतितों का राजा क्यों न हो, अगर अपने पाप कर्म की गठरी को लेकर किसी सबद भेदी सदगुरु के सम्मुख चला जाए, जैसे उनके सम्मुख जाकर के खड़ा होता है, उनकी दृष्टि पड़ती है, जीव प्रणाम करता है अपने को पापी मानकर, तो सन्मुख होए जीव मम जबहि, जन्म कोटि यत नासौ तबहि। ये काम केवल गुरु महाराज कर सकते, कोई देवी देवता नहीं कर सकता। ये काम केवल और केवल गुरु करते हैं कि जैसे उनके सन्मुख आप खड़े हुए, तुरंत आप जैसे प्रणाम करते हैं, आपके करोड़ों जन्म के पाप कर्म की गठरी सदगुरु अपने ऊपर लेते हैं। ये नहीं देखते कि झोली में डालने के लिए 10 रुपया लाए हो कि नहीं लाए, हिंदू हो कि मुसलमान हो, गरीब हो कि अमीर हो, ये नहीं देखते। जैसे प्रणाम किया, आपके कर्म की गठरी अपने ऊपर लेंगे और आपके कर्मों को ले जाकर योग और ज्ञान की भट्टी में सारे कर्मों को जला देते, जीवात्मा को नरकों 84 की पीड़ा से बचा लेते। योग और ज्ञान की भट्टी पूरे ब्रह्मांड में केवल सदगुरु के पास है, जिसमें कर्म जलाया जाता है। योग और ज्ञान की भट्टी में कर्म जलता है, और वो केवल और केवल सदगुरु के पास, किसी देवी देवता के पास नहीं, किसी के पास नहीं। रामायण हमारी वही बात करती है, यही कलिकाल न साधन पूजा, योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा। कलयुग में कर्म से बचने का कोई साधन नहीं। कर्म ना तो योग से खत्म होगा, ना तो यज्ञ से, ना तो जप से, ना तो तप से, ना तो व्रत से, ना तो उपवास से, ना तो गंगा जमुना के स्नान से। ये कर्म खत्म नहीं होगा। कर्म खत्म कैसे होगा? सदगुरु के संग।
और सदगुरु कलम को ले जाकर योग और ज्ञान की भट्टी में जला देते। योग और ज्ञान की भट्टी केवल गुरु के पास। इसीलिए हमारी रामायण कहती है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरज शंकर सम होई। शंकर भगवान के बराबर आप हो जाइए तपस्या करके, लेकिन शंकर भगवान के शिवलोक में जैसा पुण्य आपका खत्म होगा फिर यही आ जाएंगे आप 84 मृत्यु लोक में आएंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, उस चींटे को चींटा चींटा देखो चींटा। अर्जुन कहते हैं महाराज क्या हुआ चींटे? कृष्ण भगवान कहते हैं बड़ा खास चींटा है। अर्जुन कहते हैं क्या खासियत है? कहा ये चींटा एक बार देवताओं का राजा इंद्र भी बना था। ये चींटा जो है एक बार देवताओं का राजा इंद्र बना था। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि कन्हैया ऐसी बात कहा, एक बार इसको मनुष्य शरीर मिला था, इतना पुण्य कमाया कि देवताओं का राजा इंद्र बना था। लेकिन जब उसका पुण्य खत्म हुआ, पुण्य छीड़े मृत लोग, स्वर्ग में कोई हमेशा नहीं रह सकता। जितने पुण्य रहेगा उतने दिन आप वहां रहेंगे, फिर वहां से आप आ जाएंगे मृत्यु लोक। कहते हैं स्वर्ग पुण्य छीड़े मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक में जब आया तो पाप करने लगा। अब पाप किया तो देखिए चीटा हो गया। यही जीवन की गति है। तो भाई बहन, कर्म हमसे और आप हो चुके हैं, तो उसके लिए उपाय किया गया। कोई शब्द भेदी महात्मा गुरु के पास, सदगुरु के पास, और सदगुरु का मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे थे, जितना आप समझ रहे थे। कहा जाता है पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संसित करता, अमोह भाव भरोसा निमंता, बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की दया होती है तब जाकर के भाई बहन संत मिलते हैं। और आप बारिश हो रही है, मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, रील में आपको बाबा मिल गए। चलो भाई फला बाबा के यहाँ, फला बाबा बड़े चमत्कारी बाबा है, फला बाबा के यहाँ चलो कल्याण हो जाएगा। अरे पहले गुरु की महिमा जानो, गुरु की पहचान जानो भाई बहन, तब के जाओ। पहले कबीर साहब संत थे तो उनकी बात को पहले सुन लो। गोस्वामी जी महाराज संत थे, उनकी बात को सुन लो। गुरु सिख साहिबान संत आए तो उनकी बात को सुन लो। अगर उनकी बात सुन लेंगे तो धोखा नहीं होगा, उनकी बात नहीं सुनेंगे तो मोबाइल में धोखा हो जाएगा। तो उनकी बात को आप सुनिए। गुरु की पहचान, कबीर साहब ने गुरु की पहचान के बारे में बताया, किस गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की पहचान क्या है। कबीर साहब ने लिखा, सो सदगुरु मोहे भाव है, जो शब्द का भेद बतावे, जो शब्द का भेद बतावे, वही आवागमन छुड़ावे। यानी सच्चा महात्मा वही है जो आपको ऊपर से जो आवाज आ रही है उसका भेद बता दे। ऊपर से आवाज आ रही, बड़ी तगड़ी आवाज सबके अंदर आ रही, जो महापुरुष आपको उस आवाज का भेद बता दे, उस आवाज को सुनवा दें, उस आवाज को आपके खोपड़ी में प्रकट कर दें, वो परमात्मा का अखंड कीर्तन जो ऊपर बाजा बज रहा है, उस बाजा को सुनवा दें, उन्हें शब्द भेदी महात्मा को वही संत होता है। संत नहीं कहते हैं। गुरु साहिबानों ने लिखा, गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। सच्चा गुरु वही है जो आपको शब्द का भेद बता दे। शब्द का मतलब पोथी पर जन्म हुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। शब्द श आधा बद, गुरु की दया का सबसे बड़ा प्रसाद वही है। जब गुरु दया करेंगे तो ऊपर की आवाज, आकाशवाणी, वेदवाणी, वो शब्द आपके खोपड़ी में उतरेगा, रीढ़ की हड्डी को पकड़ के गुदा चक्र तक, रोम रोम में आनंद, रोए रोए में आनंद बरसेगा। वो शब्द पकड़ लिया गया। उसी शब्द के बारे में मीराबाई ने लिखा है। जब गुरु महाराज की दया हुई और वो शब्द जब मीराबाई को सुनाई पढ़ने लगे तो मीराबाई लिखती है, शब्द सुनत मोर छतिया फाटे, मीठे लागे बैन, अदरस की दुखन लागे मैं। मीराबाई ने लिखा। तो शब्द भाई, शब्द शब्द मार की गुरु ना हो तो झूठी गुरुआई लगे। अगर शब्द का भेद बताने वाला गुरु नहीं है तो वो झूठी गुरुआई मिला। जाटा गुरु भय आंधरा, चेला निकट निगंध है, और जन्म मरण छूटे नहीं, बड़े यम के फंद है।
ऐसा भाई बनो, वो गुरु अंधा है जो शब्द का भेद अपने जीव को नहीं बताया, और शब्द भेदी महात्मा धरती पे एक ही है। कभी कभी दया हो जाती है तो वो मालिक दो रूप में, दो शरीर में होते हैं, एक शरीर में होंगे या तो दो शरीर में, यानी संत धरती पर एक या दो। एक बार मालिक की बहुत बड़ी दया हुई, आगरा वाले स्वामी श्री दयाल जी महाराज राधा स्वामी 3 गद्दी बनाए थे, तीनों में संत बैठाए थे। एक व्यास की गद्दी बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बैठाया था, दूसरी दिल्ली की गद्दी बाबा गरीबदास जी महाराज को बैठाया था, तीसरी आपका आगरा की गद्दी पर राय साहब शालिक राम जी महाराज को बैठाया था। वही घड़ी थी जब धरती पे 3 संत थे। और आप सोच रहे हो करोड़ों संत, मीडिया वालों का, समाचार वालों का, ये मीडिया वाले अध्यात्मवाद का जाने, ये मीडिया वाले भौतिक ज्ञान रखने वाले आध्यात्मिक ज्ञान कभी जान सकते हैं क्या? नहीं भाई। और मीडिया वाले भगवान बना देते हैं। अब वो भगवान बना दिए, जनता भाग करके गई। अब भगवान उछल उछल के केला खा रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं कि हम बजरंग बली की सवारी हो गई। आज भगवान कहाँ गए? आज भगवान कहाँ गए भाई? सारी दुनिया अब कॉमेडियन शो के रूप में देख रही है। कॉमेडियन शो। संत कभी मजाक करते हैं क्या? बताइए भाई भाई, संत कभी हंसी मजाक करते हैं क्या? अरे भाई बताइए, आप लोग मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, आप बताइए ना। संत हमेशा गंभीर रहते हैं, जीवों की फिक्र रहती है। इसका कर्म ऐसा है, अगर नहीं सुधरेगा नरक चला जाएगा। उनका कलेजा अंदर में अपने बच्चों के लिए रोता है, नरक से बचाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तड़पते रहते हैं। संत कभी मजाक करते हैं? कभी संत मजाक करते हैं? जो मोबाइल पर देख देख के लोग हंस रहे हैं। कपिल शर्मा को शोभन, अब कॉमेडियन बाबा लोग आए, संत नहीं। पूरे दुनिया खड़ा डालो भाई बनो, पूरे दुनिया में एक संत है। अगर भगवान से माफी मांग लिए, हे मालिक मैं अधम हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, जन्म जन्म पाप किया हूँ, बचा लो, तो उस संत से मालिक मिलवा दे। आप फिक्र मत करना कि इतनी बड़ी भीड़ में कैसे पहचानेंगे आप केवल अपना अंदर में अपना भाव बदलिए, वो तो आपको पहचान रहे हैं, वो तो आपको पकड़ लेंगे। आपको कहीं नहीं जाने की बात। बस भाई बनो, मालिक से सच्चे मन से प्रार्थना कर लीजिए, मालिक मैं बहुत हत्या किया हूँ, बहुत पाप किया हूँ, और मालिक आप दया करके मुझे बचा लो, अब आगे ऐसा पाप नहीं करूँगा। अब कल से उस पाप को आप करने से बच लीजिए। किसी चीज का मुर्दा मांस न खाए, किसी को मारे नहीं, काटे नहीं, सताए नहीं, किसी का चोरी न करें। धीरे धीरे भाई बनो अपने कर्म से, कर्म में बदलाव करें, और आगे तो मालिक की चिंता है। बचा लीजिए भाई, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अभी शरीर छूटेगा, 1 घंटे बाद शरीर छूटेगा, जीवात्मा रसातल में चली जाएगी, फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे। गाय बैल सुअर कुत्ता कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी पेड़ पौधा, 84 लाख योनियों का मनुष्य शरीर अब नहीं मिलेगा। यह नर्तन चला जा रहा, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए भाई भाई। तो भाई भाई ऐसे महापुरुष मिलते हैं, तब आपके जीवात्मा को नाम रतन धन दे लखाई। आपके जीवात्मा के लिए नाम का धन, आत्म धन दे देते हैं, जिसको आत्मा का धन कहते हैं, नामदान कहते हैं। नामदान वो दौलत है जिस दौलत को पाने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट के सुखों को छोड़कर जंगल में चले गए, पहाड़ों में चले गए, साधु महात्माओं की खोज करने लगे कि कोई साधु महात्मा मिले जो हमको नामदान दे दे। राजा भरथरी और गोपीचंद को कोई कमी थोड़ी थी। राजपाट के सुख को छोड़ा, सोना चांदी कुबेर के खजाने को लात मारा और जंगल में चले गए, पहाड़ में चले गए, गुरु की तलाश करने लगे कि कभी गुरु महाराज मिल जाएंगे। और देखे गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिल गए। बल्लभ बुखारे का राजा शाह इब्राहिम, इतने बड़े तखत का सुल्तान, इतने बड़े तखत के सुख को छोड़ करके कबीर साहब के आश्रम पर आया। 12 साल तक जूठा पत्थर उठाया, झाड़ू लगाया कि गुरु महाराज हमका नामदान दे दीजिए। जब 12 साल जूठा पत्थर उठा लिया तब कबीर साहब ने नामदान दिया। और वो नामदान की दौलत हमारे प्यारे हुजूर महाराज जी अनवरत रूप से गांव गांव में बांटते हुए अभी गए हैं। आपके राशीपुर में भी कार्यक्रम लगा, यही टीवेल के पास तो लगा था।
साईं मंदिर यहीं पे बगल में ही लगा था। और कितने हमारी माताएं बने हैं जो जा करके सदगुरु से सौदा कर चुकी हैं। सौदा हो गया कर्म का। सत्संग में आप बैठे थे, सत्संग आप सुन रहे थे, आप तो बेटवा बिटिया धन दौलत के अभिलाषा लेके बैठे, लेकिन मालिक ने तो आपको सारा खजाना दे दिया। आप चाहो तो सब कुछ कर लो। और महाराज जी आपको सत्संग में माला उठा के जब ऐसे बता रहे थे, आपको याद होगा वही नाम था। माला के बाद ऊपर का भेद जो महाराज जी बता रहे थे। अब ये बात जरूर है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप अगर सत्संग में मौजूद थे तो वो नामदान आपको मिल चुका है। याद है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन आप नामदानी हो चुके और नाम पाया हुआ जिन कभी नरक नहीं जाता। महाराज जी आए और आपको नरक जाने से बचाने का एक बढ़िया मेड़बंदी बना दी। बस उस सरहद को आप क्रॉस मत करना, नरक नहीं जाएंगे। सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जीव संत का कबो न नरके। जो नामदान पा जाता नरक नहीं जाएगा। अब आप ये मत समझिएगा नामदान मिल गया कल से दूध में पानी मिलाना शुरू करो। अब धीरे धीरे बुरे काम नहीं भाई, सजा मालिक देंगे आप। इतना जरूर है कि नामदान पाए हैं, अगर गलत काम हुआ तो नरक में नहीं जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा सुगर नहीं बनेंगे। लेकिन भाई बोलो नामदान पाने के बाद गलत काम अगर आप कर रहे हैं, अगला जन्म आदमी का ही मिलेगा, लेकिन अंधा बन जाएंगे, लंगड़े बन जाएंगे, गरीब घराने में जन्म मिल जाएगा, दिन भर रोटी के लिए रोएंगे, 24 घंटे में एक मीटिंग रोटी मिलेगी आधा पेट। जब आधा पेट रोटी मिलेगी खूब जम के भजन होगा। जब जब पड़े दुखन की मारी, तब तब डर डर भजन किया। अब वही तो दोनों मीटिंग भगवान रोटी दे रहे हैं, बढ़िया कपड़ा दे रहे हैं, वो कमी है नहीं तो भगवान याद नहीं आता। और थोड़ा सा गरीबी आ जाए, मुसीबत आ जाए, कहीं परिवार में कोई बीमारी में फंस जाए और डॉक्टर जवाब दे तो खुद भगवान याद आए। आते कि नहीं आते? ये चीज है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। तो भाई भाई ये चीजें, चलिए अपने घर यहाँ मत रहिएगा। गलती से आप समझ रहे हो कि अपना गांव है, बड़ा प्यारा है राशि। आपको पता है काल भगवान कैसे उपजाए, कैसे उपजाए आपको पता है? राशि को प्यारा लगता है कि नहीं लगता? माताओं बहनों का ससुराल है, हमारी बहनों का यहाँ पे मायके है। अब पिता तो बड़े बुजुर्ग, आपका तो पुश्तैनी परिवार यहाँ पे रहा है। प्यार तो है गाँव से, है कि नहीं? लेकिन वहाँ के काल माया तेरी अजब की लीला। जितना प्यारा आपको ये गांव लगता है, इससे ज्यादा प्यारा जो सुअर आप देखे हैं, जो चारों तरफ कचरा रहता है, मैला रहता है, उस सुअर को अपना वो लगता है। उस सुअर के लिए वो उसका कचरा वाला, गंदगी, बदबूदार वो जगह लगता है। और आपको जितना प्यारा अपना गांव लगता है, उससे ज्यादा प्यारा जो जंगल में आदिवासी है, जहाँ पे न तो पंखा है, न तो लाइट है, न तो मोबाइल है, तमाम प्रकार की अभाव भरी जिंदगी है। दिन भर बेचारे मेहनत करते हैं, आधा पेट रोटी खाते हैं। उन आदिवासियों का झोपड़ी वो जंगल में हो गया। यानी भाई बड़ी कुदरत ने जहाँ जिसको रखा है, उसको उसी में संतुष्ट करके रखा है। आपको ये घर आपका बड़ा प्यारा लग रहा है, आपके ये बाल बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं, घर में बच्चा जन्म ले लिया, पूरा लड्डू खुशी मनाई जा रही, बढ़ई छठी सब अपना चल रहा है। और कुतिया जब बच्चा देती तो जानते भाई वो जो जहाँ पे बच्चा देती वो सबसे प्यारी जगह उसके लिए यही है। अगर आप सोच रहे हैं ये आपका घर है, तो बताइए भाई बोले 84 है कि नहीं है? अरे भाई जोर से बताइए। रामायण में जो लिखी गई है, भगवान राम ने जो कहा है, कृष्ण भगवान ने जो कहा है, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी नानक, बाबा पट्टू साहब, कबीर साहब ने जो कहा, वो तो आप समर्थन करें। 84 है कि नहीं? जोर से बताइए भाई बोले 84 है कि नहीं है? रामायण हमारी कहती है लग 84, धर्म के पथ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84। तो 84 है कि नहीं है? अगर 84 है तो आप वही हैं। पिछली बार आपको पंछी का जन्म मिला था। 1 महीने तक घास का तिनका इकट्ठा करके पेड़ पर घोंसला कौन बनाया था? आप ही बनाए थे। वो मकान आपका था कि नहीं था? उसी मकान में आपके बच्चे थे। आंधी आया, तूफान आया, वही डाली टूट के जमीन पर गिरी, वो अंडे टूट गए, बच्चे वहीं मर गए। वहीं बैठ के रो रहे थे बच्चों के लिए। इतना जन्म में घर बनाया,
हर जन्म में बाल बच्चे मिले, हर जन्म में बाल बच्चों के लिए रोया। या तो बेटा बेटी आपको छोड़कर चले गए, या तो आप उन बेटा बेटी को छोड़कर चले गए। तो बताइए मकान छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है? ये बेटा बेटी छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है? तो कैसे समझ लिया कि आपका घर है? कैसे समझ लिया आपने कि अपना देश है? कबीर साहब ने इसलिए कहा, ई ना देश हमारा सबको, ई ना देश हमारा हो, हम तो अलग हकम के वासी, तीन लोग से न्यारा हो, ई ना देश हमारा सबको, ई ना देश हमारा। अपना देश तो बहुत प्यारा है, इतना प्यारा देश है भाई बहनों, इतना सुंदर देश है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, क्षमा करें, ये हुजूर सामत सिंह जी महाराज डेरा व्यास की गद्दी पर बैठे महात्मा, इनके एक शिष्य थे ठाकर सिंह। भजन वजन नहीं करते थे ठाकर सिंह। एक दिन गुरु महाराज बुला के कहते हैं, अरे ठाकर तू भजन नहीं करता? क्या गुरु महाराज मन नहीं करता है करने का? क्या मन नहीं करता है? अरे 15 दिन का समय बचा है, 15 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी, केवल 15 दिन का समय है। मैं बार बार कहता था भजन कर ले, जीवात्मा के लिए कमा ले, लेकिन तू भजन नहीं करता था। अब 15 दिन का समय तेरे पास बचा हुआ है, 15 दिन बाद तेरी मौत है। अब ठाकर सिंह का चेहरा उड़ गया एकदम से, हाथ जोड़ के लगे रोने, कहे गुरु महाराज हमका बचा लीजिए, गुरु महाराज हम मौत से डर रहे, हमको मरना नहीं है, दुहाई गुरु महाराज हम भजन करेंगे। गुरु महाराज कहते 15 दिन समय बचा है ना भजन। ठाकर सिंह कहता है कि गुरु महाराज आप तो समर्थ होते हैं, आप लोगों की सांस की पूंजी बढ़ा देते हैं, आप लोगों के कर्म को काट देते हैं। हे गुरु महाराज आप रेख पर मेघ मार देते हैं, आप मेरी मौत को टाल दीजिए। तब गुरु महाराज कहते हैं कि 32 साल का मेरा जवान बेटा मर रहा था, तो मैं अपने जवान बेटा की सांस की पूंजी नहीं बढ़ाया, तुम्हारी क्या बढ़ाऊं? मेरा सगा बेटा चला गया मेरी आंखों के सामने, मैं चाहता तो बचा लेता, लेकिन काल के नियम को मैं तोड़ना नहीं चाहता। काल भगवान का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है मरने के लिए तो आया है, मौत हो, जिसको जाना है वो जाएगा। महात्मा से बचने के लिए प्रयास नहीं किया जाता, महात्मा से ये प्रार्थना की जाती है, मालिक हमको आज उठा ले जाओ, आज मार दो, लेकिन नरक 84 से बचा लेगा, ये प्रार्थना है। अब ठाकर सिंह रोए जा रहे, कहे गुरु महाराज अब क्या कहे बेटा 15 दिन आप भजन करो, 15 दिन करोगे कुछ तो जीवात्मा के खाते में जमा होगा। आप कह रहे हैं गुरु महाराज जब मौत सामने खड़ी है तो अब भजन कहाँ अच्छा लगेगा? थोड़ा सा आप ही सोचिए, अगर डॉक्टर कह दे बाबूजी कैंसर हुआ है 15 दिन आपके पास है, तो बताइए आप अगले दिन से नींद आएगी? सारी रात रोएंगे। अगर डॉक्टर कह दिया 15 दिन बाद मर जाओगे, आपको कैंसर हो चुका है, तो अगले दिन से रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए आपको। आप कोई लाख रुपया ला के दे, आपको कोनो मतलब नहीं। अभी तो सोच रहे थे घर बना दूसरा मंजिला बनवा लें, लेकिन डॉक्टर जैसे बोल दिया कि 15 दिन समय बचा है, एक को बार आप नहीं दिमाग में लगाओ कि दूसरा मंजिला बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचबे नहीं करेंगे आप। इतना टेंशन। अब मालिक से न तो धन मांगेंगे न तो दौलत मांगेंगे, अब मालिक से केवल एक चीज मांगेंगे, भगवान हमको बचा लो। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे कि गुरु महाराज हमको बचा लो, भगवान हमको मौत से बचा लो। और ऐसे भाई बहनों ठाकर सिंह भी रो रहे, तब गुरु महाराज कहते अच्छा बता बैठकी मालूम है कि नहीं? ठाकर सिंह कहता गुरु महाराज बैठकी का मतलब कार्य नामदान दिया था, तुझे बताया था ना बैठकी यहीं पे है, और अंगुली से ऐसे छूट दिया। गुरु महाराज ठाकर सिंह के यही दोनों आंखों के बीच में छू के बोले अरे यही बैठकी ये बैठकी। जैसे छुए, जितना समय के लिए छुए थे इतना समय जीवात्मा ऊपर का राज देखी, सचखंड को देखी, इतने समय एक झलक देखी थी। और जैसे गुरु महाराज छुए, अंतर में जना फक से प्रकाश हुआ, उसी प्रकाश में उधर की सुंदरता को देखे ठाकर सिंह पीछे की तरफ गिर गए, उठ करके हाथ जोड़कर अब कहते हैं गुरु महाराज 15 दिन नहीं आ जाए हमको उठा दो, मालिक यहाँ पर रहबे नहीं करेंगे, गुरु महाराज जल्दी हमको। अभी क्या था, अभी रो रहा था मरने के लिए, और एक झलक जब मालिक ने दिखा दिया तो कह रहा गुरु महाराज जल्दी हमको यहाँ से उठाओ, गुरु महाराज जल्दी हटा दो। ये चीज सारी दुनिया मौत से डरती है,
लेकिन गुरु महाराज के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मालिक मौत कितने जल्दी आवे, जल्दी तारीख खत्म हो, क्योंकि वो आनंद घर है, असली घर है। इतना आश्चर्यमय देश है भाई बहनों, अचरज का देश। अचरज देखा भारी संतों, अचरज देखा भारी हो, बिना बजाए निस्तिल बाजे, घंटा शंख नगारी हो, बैला सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी हो। अचरज देखा भारी संतों, अचरज देखा भारी, इतना अचरज का देश है। जैसे शादी विवाह में जाते हैं, बड़ी सुंदर सजावट है, आप खड़े होकर देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या होता है, अब देखना बंद कर, चलो भाई चाउमीन खाया जाए, नाश्ता वास्ता कौन देखेगा इधर, मन भर गया कि नहीं भर गया। लेकिन घर की सुंदरता से मन नहीं भरेगा। आप देख रहे हो जैसे मन भरने वाला है तब तक पूरी डिजाइनें बदल जाती है, पूरा नक्शा आप लगा रहे हो, उससे सुंदर तो ये नक्शा है यहाँ का। पल पल वहाँ की कैफियत बदलती रहती है, और वो चीज देखने के बाद भाई बहनों इस संसार में आप रहना नहीं चाहोगे। यानी मृत्यु के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया, मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया, गुरु की दया से। उसी देश के बारे में रविदास जी महाराज जब दिव्य दृष्टि खुली और वहां के भेद को देखा, उस देश को देखा, तो रविदास जी महाराज ने लिख दिया, बेगमपुरा शहर है नामू, महल यनु बनाटे ठामू, पंचम किला तखत सुल्तानी, बीन मनोहर बस्ती बानी, नहीं कोई रंग नहीं कोई राजा, और जैसे सब वैसे रविदास। भाई भाई, न तो कोई गरीब है न तो कोई अमीर है, ऐसा सचित आनंद का देश। उसी देश के बारे में कबीरदास जी महाराज ने जब लिखा तो कबीरदास जी महाराज ने बताया, संतोषो निज देश हमारा, सूरज चंद्र प्रकाशित नहीं, नहीं नभमंडल तारा, संतोषो निज देश हमारा। कितना आश्चर्य, चुअत अमीरस भरत ताल, शब्द उठाए आसमानी हो, बिन नभ बिजली चमके बरसे, बिन बादल जहाँ पानी हो, और गुरु की दया हो तब पावे, परम धाम निर्माणी हो, करी पहचान बहुरी नहीं आवे, 84 की खानी हो। एक झलक अगर देख लीजिए, अब भगवान अगला जन्म आपको देंगे जब कि जाओ धरती पे राजा का जन्म मिलेगा, आप कान पकड़ लोगे, राजा नहीं हमको पूरे धरती का मालिक बनाओगे, तब वो नहीं जाएंगे नरक। ये नरक है भाई। यहाँ काम क्रोध लोभ मोहन ना, यहाँ झूठ छल कपट चिंता रोग, यहाँ बीमारी, यहाँ पे काल का डर, काल आएगा मारेगा ले जाएगा, नरक में काटेगा जलाएगा, भूत प्रेत बनाएगा। यही तो है, यही तो है तकलीफ का देश। तो भाई बोले यहाँ से निकलिए और चलिए अपने ले जाने वाले हमारे सरकार गांव गांव में बाग दे रहे, काफिला निकाल के टहल रहे। कबीर साहब ने कहा था कि मुझसे काम नहीं होगा, मेरा बाप आएगा। बाप का मतलब क्या होगा, बाप का मतलब कि वो मैं अपनी पूरी शक्ति में आऊंगा। अपने को ही कबीर साहब ने कहा कि अगर हमसे काम नहीं होगा तो हमारा बाप आएगा और पूरी शक्ति लेकर के। उन्होंने कहा हंसा मत घबराइयो, मैं फिर वापस आऊंगा, काशी धाम मुक्ति का नाका और वहीं पिए के रचाऊंगा, शब्द का ढोल लेकर मैं घर घर अलग जगाऊंगा। आपके गांव में महाराज जी आए थे कि नहीं आए थे? अरे भाई बताइए, आपके गांव में महाराज जी आए थे कि नहीं आए थे? जब महाराज जी यहाँ से जाने लगे तो क्या बोले? बोलेंगे आप लोग आइए सत्संग में आइए, बोले थे कि नहीं बोले थे? इसी चीज को कबीर साहब ने 700 बरस पहले लिखा कि शब्द का ढोल देकर वो घर घर अलग जगाऊंगा, हंसा मत घबराइयो, मैं फिर वापस आऊंगा। जो इस शब्द को सुन ले, उनके पीछे लग जाए, उनके बात को मान ले, तो भाई बहनों जगेगा चलेगा अपने घर। तो भाई बहनों अब चलिए तैयारी करिए, जल्दी तैयारी करिए। शरीर छूटने से पहले अगर आपने संकल्प भी ले लिया कि अब गुरु महाराज के से रास्ता लेंगे, अब हम भजन करेंगे भगवान का, केवल संकल्प लेता है अगर शरीर छूट गया तो भी अगला जन्म आपको मनुष्य शरीर मिलवा देते हैं। ये गुरु महाराज काल से लड़ जाते हैं, कह रहे बच्चा भजन करने का संकल्प लिया, इसको आप गाय पर सुअर नहीं बना सकते, इसको मनुष्य शरीर दो। अभी बच्चे ने संकल्प लिया, आज संकल्प लिया कि बुरा कर्म नहीं करेगा, मांस मछली अंडा नहीं खाएगा, अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु के शरण में जाएगा, भजन करेगा। इतना केवल संकल्प लेते ही भाई बहनों आपको 84 कर जाए। तो भाई बहनों अपने प्यारे हुजूर महाराज जी अभी अनवरत अम्बेडकर नगर में चल रहे हैं, अखंड दया बरसा रहे हैं। कल हुजूर महाराज जी का आखिरी पड़ाव है, यानी अम्बेडकर नगर से विदाई का। पूरे अम्बेडकर नगर के कल प्रेमी रोएंगे, उनके आंखों से आंसू गिरेगा।
38 दिन से मालिक इनके साथ रहे। जैसे अपने जौनपुर में 122 दिन रहने के बाद जब महाराज जी की विदाई होने लगी तो हमारी माताएं, उनकी आंखों की पुतलियां सूजी। यानी माताएं बने इतना रोई थी, इतना रोना भाई बहनों, गुरु से बिछड़ना। अब 38 दिन से लगातार हमारे महाराज जी अम्बेडकर नगर में चल रहे हैं और कल जब सत्संग के बाद विदाई होगी तो कितने हमारे भाई बहनों का कलेजा फटेगा, रोएंगे। तो भाई बहनों कल महाराज जी वहाँ से जाएंगे। अब अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम वहाँ जाएंगे, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम खत्म और खत्म होते ही फिर आगे भाई बहनों 108 दिन आपका यही मिर्जापुर में नहीं, आपके बगल में मिर्जापुर में 108 दिन। तो अभी अगर मालिक के प्रति हृदय में लव लग जाए और रोज गुरु महाराज से आप माफी मांगो और उन्हीं से आप प्रार्थना करो कि हे मालिक हमको भी दर्शन दे दीजिए, हमको भी नामदान दे दीजिए, तो भाई बहनों आज से प्रार्थना करिए, कोनो रास्ता निकल जाएगा। यही मिर्जापुर बगल में, यहाँ से 1.5 घंटा का 1 घंटा का रास्ता है। 1 घंटा में आप चले जाइए, सवेरे खा पी करके निकलिए, दर्शन करिए, सत्संग सुनिए, नामदान लिए और आगे 3-4 बजे तक 5 बजे बिल्कुल पास के जिले में। तो भाई बहनों मन में ही प्रार्थना करें, हो जाएगा। और दूसरी चीज भाई बहनों, अब एक बार कान पकड़ लीजिए, मालिक बहुत पाप हुआ है, अब आगे नहीं, इतने भी कर लेंगे तो मालिक आपको जरूर बचा लेंगे। आगे भाई बहनों काल का डंका बनने जा रहा, महंगाई जा रही है, युद्ध होने जा रहा और इसके बाद अन्न की भारी कमी होने जा रही। आप सोच नहीं सकते आगे विपद की गठरी आ रही, चारों तरफ से विपद घेर रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की बात ही छोड़िए, चारों तरफ कोहराम मचने जा रहा। तो ऐसे समय में भाई बहनों यही भगवान की भक्ति और यही माफी नामा, जो आपने मालिक से माफी नामा करा लिया तो भाई बहनों अब आज के बाद नहीं, अब चूल्हे चौके पे मुर्दा मांस नहीं पकेगा। बताइए भाई बहनों, बताइए पकाएंगे अभी? चलिए आवाज तो आई, नहीं पकाएंगे आज से भाई बहनों, क्योंकि आज मैंने कह दिया मालिक मैं पीछे का पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, अब आगे मुझे मालिक बचा लेना। तो बचा लेना तो अब आगे गलती नहीं होगी, बस इतना कर। छोटी मोटी गलती जो होगी मालिक देख लेंगे, उसकी चिंता मत करिए। वो बड़ा दयालु है मालिक, बहुत दयालु है। पहले बड़ी गलती आप छोड़ दीजिए जिसकी माफी उनके दरबार में नहीं होगी। हत्या का दोष अगर लग गया तो मालिक के दरबार में माफी नहीं। बड़ी वाली गलती छोड़ दीजिए। धीरे धीरे भाई बहनों जो झूठ बोलते हैं, धीरे धीरे जगह जगह रोजी रोटी में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, तो मालिक दया करेंगे, बरकत आएगी, धीरे धीरे सब आप सुधरेंगे। बड़ी वाली गलती छोड़िए, वो तो मालिक जब बरकत देंगे, रोजी रोटी में जब लाभ होगा तो ऑटोमेटिक आप चोरी छोड़ देंगे। चोरी करना तो अपने आप छूट जाएगा। इधर दाता देगा तो इधर डर पैदा हो, मालिक के घर काहे चलाने देंगे। मालिक हमको जब दे रहे हैं, पहले हमारे घर में अटता नहीं था, जब से गुरु महाराज का ध्यान भजन करने लगे बरकत आ गई, अब काहे चोरी करें। जब दाता देगा तो भाई, इसी के साथ भाई बहन अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमसे कहने में अगर कोई त्रुटि हो गई तो आप भाई बहन क्षमा करिएगा। प्रेम के साथ मालिक के नाम को गुने जय गुरुदेव। हम